को भारत का आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 14 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम है और हम इसके 14 नंबर को देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से बता दें कि ये जो है आपका ये सीरीज जो आपका एसएससी सीजीएल मेंस को देखते हुए किया गया है। तो इसमें जो है आपका इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका टारगेट एसएससी बाय मानिक नाइक, जिसका लिंक जो है पीडीएफ में नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लगा दिया गया है। सॉरी, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ये आर्टिकल 120 जो होता है आपका संबंधित है किससे, लैंग्वेज से हो जाएगा। और आर्टिकल 210 जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह उल्लेख करता है कि संसद का जो कार्यवाही हो चाहे कामकाज हो हिंदी या अंग्रेजी में हो, तो आर्टिकल 120 हो जाएगा। यही चीज़ अगर स्टेट के लिए अप्लाई होगा तो आपका आर्टिकल 210 हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ था। 3 इंजन लगे हुए थे और आपका बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी ये ट्रेन। तो इतनी चीज़ आपको याद होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर हासिल किया था। तो जो चार्टर हासिल मिला था आपका क्वीन एलिजाबेथ वन से चार्टर हासिल किया था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर हासिल किया था। तो आपका क्वीन एलिजाबेथ एक ने, और कहाँ पे, तो आपका ईस्ट में, ईस्ट की तरफ में व्यापार के लिए चार्टर जो हासिल किया गया था क्वीन एलिजाबेथ वन के टाइम में मिला था। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक अपने बच्चों को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात कराने की अनुमति दे सकता है। 24 सप्ताह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को चाहे वह उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत गर्भावस्था 24 सप्ताह के तक अपने बच्चों को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात कराने की अनुमति देता है। आपका कितना हो गया। और ये जो आपका मैटरनिटी रिलीफ जो आपका किस आर्टिकल का आता है, आर्टिकल जो आता है आर्टिकल 22 में आता है, आर्टिकल 42 में आता है मैटरनिटी रिलीफ 24 सप्ताह का। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का हो जाएगा। और सबसे कम कहाँ का है, तो आपका हरियाणा का हो जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, तो आपका केरल में है। और सबसे कम कहाँ पे, हरियाणा में हो जाएगा। केरल का कितना है, केरल का आपका 1094 है और हरियाणा का 879 है। देखिए कितना का अंतर आ गया। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर मैदानी में चलने वाले गर्म शुष्क हवाओं को हम क्या कहते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में हम लू कहते हैं इसको। तो भारत में उत्तर मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को लू के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे। तो केलुचरण महापात्रा जो आपका ओडिसी डांस के नर्तक थे। केलुचरण महापात्रा किस 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 डांस फॉर्म से संबंधित है, तो आपके ओडिसी डांस फॉर्म से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछता है कि केलुचरण महापात्रा है अपने बच्चे, अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ कौन सा सिस्टम स्टार्ट किए थे। तो आपका सृजन सिस्टम स्टार्ट किए थे। केलुचरण महापात्रा का सृजन सिस्टम था। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिए आपके ओडिसी डांस है आपका, एक तो माधवी मुदगल को याद रखिएगा, और एक आपका यहाँ पे केलुचरण महापात्रा को याद रखिएगा, और दूसरा है आपका यहाँ पे एक यहाँ पे हो जाएंगे सोनल मानसिंह। इन तीनों को नाम को याद रखिएगा, आपका किससे संबंधित है, आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1526 में पानीपत की लड़ाई जो है आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। तो 1526 में पानीपत की लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेद में निहित है। तो आपका आर्टिकल 25 से 28 के बीच में निहित है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में शामिल है। तो 15 से 28 के बीच में शामिल है। 14 से 18 के बाद में राइट टू इक्वालिटी शामिल है। और राइट टू इक्वालिटी में कौन दो चीज़ आता है, एक तो आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ आता है, और एक आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आता है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया, यूके से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया आपका कहाँ से, यूएसए से। ठीक है, और 19 से 22 तक फ्रीडम आ गया। फ्रीडम किसका आ गया,
फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया 19 से 22 के बीच में, और 29 से आपका कौन सा रेमेडीज आ गया, राइट माइनॉरिटी वाला गया, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट है हमारा, आई थिंक याद मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज हो गया, ये आ गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज हो गया आपका आर्टिकल 29-30 का आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस योजना के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है, तो यह हो गया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसर योजना के तहत, ठीक है। तो किस योजना के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसर योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत आवेश SI इकाई है किसकी, आवेश की जो इकाई है विद्युत आवेश की इकाई क्या है आपका कूलम हो जाएगा। तो विद्युत आवेश की इकाई जो आपका क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो याद रखिएगा कूलम जो आपका विद्युत आवेश की इकाई हो गया। जूल जो आपका एनर्जी का हो जाएगा, वर्क का भी जूल इसी एनर्जी या वर्क का ही है। न्यूटन जो आपका किसका हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा, और वाट जो है आपका पावर का हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख है व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है मोहिनी अट्टम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख जो है व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, तो मोहिनी अट्टम में मिलता है। और मोहिनी अट्टम से संबंधित कुछ याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट जो लोग हैं यहाँ पे, तो पहला है आपका सुनंदा नायर, आपका मोहिनी अट्टम से संबंधित है। दूसरा है कनक रेले का भी संबंध आपका मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध जो आपका, ये भी आपका मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। और साथ में आपका बस ये तीन नाम आप याद रखिएगा, और एक जयप्रभा मेनन भी है, लेकिन आप इन तीनों को आप याद रखिएगा। सुनंदा नायर हो गया आपका, सुनंदा नायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका जयप्रभा मेनन हो जाएंगे, कनक रेले हो जाएंगे, और साथ में कल्याणी कुट्टी अम्मा, इनका भी संबंध यहाँ पे मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। नेक्स्ट है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ इट वेलोसिटी कांस्टेंट, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो आपका मोशन जो होगा ऑब्जेक्ट का मोशन होगा यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर क्या होगा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ऑब्जेक्ट का मोशन जो होगा आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है द एज रेंज फॉर द यूथ बॉक्सर कैटेगरी क्या है, तो यूथ बॉक्सर कैटेगरी का रेंज है आपका 17 से 18 साल हो जाएगा। तो द एज रेंज फॉर द यूथ बॉक्सर कैटेगरी हो गया 17 से 18 साल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था, तो आपका अनंगपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था, तो आपका अनंगपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करना है में, तो कौन सा हो जाएगा, पेप्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है इसकी पहचान करना है तो पेप्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया गया, तो लोकरंग उत्सव जो आपका मध्य प्रदेश में मनाया गया है। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया गया है, तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मटकी भी कहाँ पे बनता है आपका, मटकी नृत्य भी आपका मध्य प्रदेश का है। जवारा नृत्य कहाँ का है, मध्य प्रदेश का हो जाएगा। और लोकरंग उत्सव जो कहाँ का हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। झारखंड से संबंधित आपको याद रखें सरहुल फेस्टिवल झारखंड का हो जाएगा। राजस्थान से हो जाएगा कालबेलिया हो जाएगा, गणगौर हो जाएगा, फिर घूमर हो जाएगा, और भी बहुत सारे डांस हो जाएगा राजस्थान के। और डेजर्ट फेस्टिवल हो जाएगा, पुष्कर महोत्सव हो जाएगा। ये सब आपका कहाँ के होता है, राजस्थान को होते हैं। और गुजरात का आपको याद ही होगा कि गरबा हो जाएगा, गरबा कहाँ का हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। साथ में आपका उत्तरायण जो का गुजरात का हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा HIV बीज भारत में हरित क्रांति से संबंधित है, तो आपका गेहूं इसका करेक्ट आंसर, गेहूं चावल दोनों हो जाएगा। और मेन जो आपका फसल सक्सेस हुआ था गेहूं में इनको सक्सेस मिला था। तो निम्नलिखित में से कौन सा HIV वीट जो है आपका हाई यील्डिंग वेराइटी बीज जो है आपका हरित क्रांति से संबंधित है, तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, गेहूँ चावल दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कागज रहित बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है, तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी कागज रहित बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है, तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू mRNA इज नोन एज, तो mRNA से अटैच जो है ग्रुप ऑफ राइबोसोम को क्या कहते हैं, तो इसको हम पॉलीसोम कहते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ राइबोसोम यानी एक राइबोसोम के ग्रुप को जो कि अटैच होता है mRNA से, उसको हम पॉलीसोम कहते हैं, पॉलीसोम। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी, इम्परफेक्ट किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो आपका संजय मंजरेकर का ऑटोबायोग्राफी इम्परफेक्ट है। तो इम्परफेक्ट किसका हो जाएगा, आपका संजय मंजरेकर हो जाएगा। अब मिल्खा सिंह का क्या हो जाएगा, आपका मिल्खा सिंह का हो जाएगा आपका कौन सा जो है रेस का
रेस से एक बुक था जिसका नाम था द रेस ऑफ माई लाइफ। हाँ, द रेस ऑफ माई लाइफ किसका, मिल्खा सिंह का हो जाएगा। अ टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका, युवराज सिंह का हो जाएगा। और कपिल देव का हो जाएगा, कपिल देव का बताइएगा आपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है आपका, वेल्थ टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, आपका डायरेक्ट है। और बाकी कस्टम ड्यूटी आपका इनडायरेक्ट है, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट है, और एक्साइज जो आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो फिजेंट तथा मोनाल जो है किस जैसे पक्षी जो आपका ये पक्षी कहाँ मिलते हैं, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन में मिलते हैं। नेक्स्ट है टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है, तो आपका 6-4 का जो सेट होता है आपका, इसको हम पूर्ण सेट कहते हैं। तो टेनिस में जो निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर जो है पूर्ण सेट कहलाता है, तो आपका 6-4 का जो सेट है आपका पूर्ण सेट कहलाता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस युग में चताल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक था, तो आपका नवपाषाण युग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस युग में चताल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से एक था, तो आपका नवपाषाण युग इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको न्यूलिथिक एज भी कहते हैं। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम जो है आपका टारगेट SSC बाय मानिक नायक है, और आप वहाँ से इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।